कत्ल बाबा सिद्दीकी का हुआ, धमकी सलमान खान को मिली और कत्ल की साजिश रचने में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया। लेकिन इन सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया है। कहा जा रहा है अब अनमोल बिश्नोई का हिसाब किताब होगा। अलबत्ता लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में परेशान है। इधर अनमोल बिश्नोई की आज की रात बहुत अंधेरी रहने वाली है। चेहरे पर शिकन, डरा सहमा हुआ एनआईए के गिरफ्त में कोई और नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है। अनमोल के चर्चे इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी गैंग का आम सदस्य नहीं, खुद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का रियल ब्लड है, यानी खून का रिश्ता, अपराध का रास्ता और एक ही मकसद, गैंग को जिंदा रखना और आगे बढ़ाना। लॉरेंस बिश्नोई नाम सुनते ही सोशल मीडिया खबरों और पुलिस डोजियर में एक ही तस्वीर उभरती है, उस अपराध की जिसकी सोच जेल की दीवारों से बड़ी थी। लॉरेंस जेल में है लेकिन कमांडर बाहर चलती रही, वीडियो जारी होता रहा, धमकियां सामने आती रही और कुछ दिनों में किसी टारगेट पर हमला होता रहा। यही उसका क्राइम मॉडल था, चेहरा कैद लेकिन गैंग आजाद। लॉरेंस का इतिहास भी किसी फिल्म जैसा रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत, कॉलेज चुनावों में झगड़े, फिर गैंग बनाना और धीरे धीरे हत्या, रंगदारी और गैंग वॉर की दुनिया में एंट्री। वक्त बीता, जेलें बदली, मामले बढ़ते गए, लेकिन लॉरेंस का डर कम नहीं हुआ। कानून की गिरफ्त भले ही मजबूत रही, लेकिन लॉरेंस की पहुंच कभी छोटी नहीं हुई। सबसे बड़ी वजह यही है कि जेल में मौजूद लॉरेंस के आदेश को बाहर अनमोल पूरा करता रहा। कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में जांच एजेंसियों का आरोप यही रहा कि प्लानिंग लॉरेंस की होती थी और ऑपरेशन अनमोल पूरा करता था। एक भाई दिमाग लगाता था, दूसरा भाई नेटवर्क चलाता था, यानी दो हिस्से मिलकर एक मशीन बन गए। लॉरेंस अकेला अपराधी नहीं था, वो ऐसा अपराधी था जिसने अपनी गिरफ्त के बाद भी अपनी जगह किसी और को दी, और वह गैंग का गुर्गा नहीं, अपना सगा भाई था। इसलिए अनमोल की गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, लॉरेंस के पूरे साम्राज्य पर प्रहार मानी जा रही है। यहीं पर अनमोल की भूमिका शुरू होती है। लॉरेंस जेल से बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए उसने अपने छोटे भाई को उस अपराध मशीनरी का ऑपरेटर बना दिया। जैसे हर गैंग का बॉस होता है, हर बॉस को चाहिए कारोबारी दिमाग, अनमोल वही दिमाग बन गया। लॉरेंस ने राजनीतिक सा ठंडा दिमाग दिया और अनमोल ने विदेश में बैठकर उसे तकनीकी ढांचा दे दिया। कॉल, मैसेज, वॉइस नोट, क्रिप्टो पेमेंट, हवाला चेन, गैंग का पूरा फ्रेमवर्क अनमोल के हाथ में आ गया। लॉरेंस और अनमोल का फर्क पुलिस या फाइलें साफ लिखती है कि लॉरेंस ने बनाया डर, अनमोल ने बनाया सिस्टम। लॉरेंस का काम था विचार देना, लक्ष्य चुनना, संदेश भेजना, और अनमोल का काम पूरी मशीनरी को चलाना। अनमोल की गिरफ्तारी इसीलिए बड़ी मानी जाती है क्योंकि अब जांच एजेंसियां लॉरेंस के गठित नेटवर्क का मैप बनाने की स्थिति में है। कौन विदेश संपर्क में था, कौन भारत में आदेश लाता था, कौन फंडिंग संभालता था, कौन शूटर्स का इंतजाम करता था, कौन सोशल मीडिया संदेश जारी करता था। इन सभी सवालों का सबसे ठोस जवाब अनमोल से मिल सकता है। भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई। मूसेवाला सिद्दीकी मर्डर केस में नाम, सलमान के घर हमले से कनेक्शन, अनमोल बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली। आज की रात अनमोल के लिए बहुत अंधेरी। बात 13 अक्टूबर की है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल को 24 घंटे हो चुके थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजेलिस शहर में यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। पासपोर्ट पर उसका नाम भानु लिखा हुआ था।
वीज़ा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिस कंपनी के दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसर को शक हुआ। इसी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तब ये खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी आतंकवादी अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत में डिपोर्ट कर दिया गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल को 19 नवंबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर एनआईए और दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। उसे सीधे सुरक्षा घेरों में पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। अपराध की दुनिया में डर सिर्फ नाम से नहीं बनता, डर बनता है जब नाम को पंख दिए जाते हैं। लॉरेंस ने डर का नाम बनाया, अनमोल ने उसे उड़ान दी। अब दोनों की उड़ान थम चुकी है और कहानी अदालत, बयान और कानून की फाइलों में दर्ज होगी। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही कि आखिर अब लॉरेंस का क्या होगा, क्योंकि अनमोल अब एनआईए के गिरफ्त में है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे थे। शुक्रिया।